ओके, सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स का फिफ्थ क्वेश्चन जो कि TFR GS 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि फिफ्थ क्वेश्चन आई थिंक पांचवा क्वेश्चन है ना। देखो जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे, ठीक है ना। बाकी देखो इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन अगर आपके अच्छे हैं, कैलकुलेशन अगर आपका ठीक है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। इसमें डिफरेंशिएशन करना है आपको और इंटीग्रेशन करना है। देखिए पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन देखिए। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशनल हैज द वेव फंक्शन, ये आपको वेव फंक्शन दे रखा है, ठीक है। इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, मतलब आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है। अब देखो इससे देखा जाए तो क्वांटम में इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता ना, कि कोई वेव फंक्शन दे दिया उसके अंदर कोई भी किसी भी ऑब्जर्वेबल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। पहली चीज तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, ठीक है। तो आप चेक कीजिएगा, दिस फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, ये आपके पास ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। और जब ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड आपके पास में है तो हम डायरेक्टली क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो ये होता है तुम्हारे पास में साई टी साई, ऐसा ही लिखते हो आप लोग। और टी को मैं एक काम करता हूँ, टी कैप लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा ब्रासाई, टी को आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m, और पी स्क्वायर को आप लिखोगे माइनस एच क्रोस स्क्वायर बाई 2m डी टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर साई, ठीक है। ये होगा तुम्हारे पास में। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इस ब्रा साई को लिखूंगा साई स्टार, इसको लिखूंगा माइनस का एच क्रोस स्क्वायर बाई 2m डी टू अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में साई, और ये हो जाएगा डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसा ही हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे इस फंक्शन साई का डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो आपको थोड़ा सा फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, बाकी आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते थे। देखो आपके पास साई ये है ना, तो मैं इसका एक काम करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ, है ना। देखिए एक काम करते हैं अपन, इसमें ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इस वाले टर्म को मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैं ओनली इसी को सोल्व करता हूं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं एक काम करता हूं, देखो यहाँ पे ऐसा है साई इज इक्वल टू, इसको मैं कोई कांस्टेंट बोल देता हूं, इसको इस वाले टर्म को मैंने ए बोल दिया भाई, है ना, इसको मैंने ए बोल दिया, तो ए, और इसको मैं एक साथ लिख लेता हूं, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स बाई एच क्रॉस, ठीक है। बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, देखो ध्यान से, ठीक है। अब इसके एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा आप, डी साई अपॉन डी एक्स, तो ये तो ऐसे आपके पास ऐसे कैसे रहेगा ए, और इसका कितना हो जाएगा, देखो ये तो ऐसे कैसे रहेगा ना, एक्सपोनेंशियल लिख देता हूं इसको मैं, आयोटा पी एक्स बाई एच क्रॉस माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, क्योंकि ई टू दी पावर में जो भी होता है उसको तो एज इट इज होता है, और साथ में फिर इसका कितना होगा, ये हो जाएगा आयोटा पी अपॉन में एच क्रॉस माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स अपॉन में ए स्क्वायर। बस कैलकुलेशन आप सही सही करते जाइएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक काम करते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं। अब देखो डबल डेरिवेटिव में जब कर रहा हूं तो मैं एक दो स्टेप्स को स्किप कर रहा हूं। देखो पहले फर्स्ट फंक्शन इसका करते हैं अपन, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा तुम्हारे, सॉरी फर्स्ट फंक्शन इसका करते हैं तो ये ऐसे कैसे रहेगा, इसका करेंगे तो ये एज इट इज आएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन वापस से ये आएगा, तो तुम्हारे पास देखो ऐसा हो जाएगा क्या, एक्सपोनेंशियल आयोटा पी एक्स बाई एच क्रॉस माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो तुम्हारे पास में वापस से यही आएगा, और ये पहले से भी है, तो एक काम करना, इसका क्या कर दोगे यहाँ पे, माइनस का एक्स अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो इसमें किसी को डाउट है कोई। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ध्यान से, फिर अपन करेंगे प्लस ए, अब इस बार ये ऐसे के ऐसे हैं, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा पी एक्स बाई एच क्रॉस माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। और इसका कितना होगा भाई, इस बार इसका जीरो हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, इसको सही से लिख लेते हैं। देखो इन सब में ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पी एक्स बाई एच क्रॉस, ये प्लस का है ये माइनस का है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, इसमें और इसमें से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, इसका स्क्वायर होगा माइनस का पी स्क्वायर अपॉन एच कोस स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 4, और माइनस का 2 आयोटा पी एक्स अपॉन में एच क्रॉस ए स्क्वायर, चेक कर लेना।
-2ab होता है ना, तो x अपॉन ए स्क्वायर और आइटा p अपॉन एस क्रॉस, ठीक है, ठीक है। और देखो ये भी, ये पूरा ही कॉमन के अंदर जा रहा है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर। चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, देखो a एक्सपोनेंशियल आयोटा पी एक्स बाई एच क्रॉस माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ठीक है। और एक काम करता हूँ, इसमें मैं कांस्टेंट वाले टर्म को एक जगह कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो माइनस का पी स्क्वायर माइनस का अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 माइनस का 2 आयोटा पी एक्स अपॉन में एच क्रॉस ए स्क्वायर। ये लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, कि डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक काम करते हैं, इसको हाफ इधर कर लेते हैं, हाफ इधर कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी जो कि तुम्हें निकालना ही आ जाएगा, देखो उसमें माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, मैं स्टेप छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे जब साई स्टार साई में रखूंगा, मतलब ये वैल्यू रखूंगा, इसमें जो कांस्टेंट है और इसमें जो कांस्टेंट है वो तो सेम रहेगा, और कांस्टेंट ये है तुम्हारे पास, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई की पावर हाफ इंटू में a, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन पाई की पावर हाफ इंटू में a, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट a का a हो जाएगा, पाई की पावर 1/4 का पाई की पावर 1/2 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो इधर देखो ध्यान से, क्योंकि मैं स्टेप छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, है ना, इधर देखिएगा, जो साई स्टार होगा, ठीक है, साई स्टार करोगे तो इसका, देखो इसका स्टार लोगे, e की पावर आयटा क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस आयटा बन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा, देखो तुम्हारे पास में, चलो लिख देते हैं एक बार के लिए, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस का आयटा पी एक्स बाई एच क्रॉस, है ना। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, एक बार चेक कर लो, यही था क्या फंक्शन, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास, साई स्टार की वैल्यू पूरी रख चुका हूं, कांस्टेंट वैल्यू इधर आ चुकी है, इनटू में आप देखो ये वैल्यू रखेंगे, इसमें a तो मैं ऑलरेडी जो कांस्टेंट था ना जो अपन ने माना था वो बाहर ले चुका हूं मैं, ये आएगा देखो e की पावर में आयोटा पी एक्स बाई एच क्रॉस माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ठीक है। इनटू में ये टर्म ऐसे कैसे आएगा, देखो यहाँ पे चलो लिख देता हूं मैं, माइनस का पी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर माइनस का 1a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 माइनस का 2 आयोटा पी एक्स बाई एच क्रॉस a स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं dx, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस मैंने इंटीग्रेशन किया है इसका। चलो अब देखो यहाँ पे, इधर देखिएगा ध्यान से, देखो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू में 1 अपॉन a इंटू में अंडर रूट पाई, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मिलके कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा क्या, e की पावर प्लस और e की पावर माइनस, e की पावर 0 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, e टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर है, ये भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इनटू में, देखो ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आके इसको मैं देखो ऐसा लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर आके, ये माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख दो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर dx, ठीक है। उसके बाद में अब इसके साथ में करेंगे तो देखो प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर dx माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। फिर इसके साथ में करेंगे, यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो क्या होगा तुम्हारे पास में, दैट इज माइनस 2 आयोटा p अपॉन h क्रॉस a स्क्वायर, ये हो जाएगा x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर dx। ये एग्जाम में तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं यहाँ पे तुम्हें पूरा सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये कैसा फंक्शन है भाई, टोटल ये ऑड फंक्शन बन गया है क्या, ये इवन है और ये ऑड है, तो ऑड बन गया, ऑड में लिमिट माइनस से प्लस होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरे की, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास में, ठीक है। तो अब इनको तुम्हें सोल्व करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m 1 अपॉन a रूट पाई, ठीक है। इसको ये ऐसे कैसे लिख दो एक बार, पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, और देखो इसको सोल्व करोगे तो फॉर्मूला होता है ना e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का क्या होता है, अंडर रूट पाई अपॉन ए e की पावर b स्क्वायर अपॉन 4 है, तो अंडर रूट पाई अपॉन a की जगह कितना है तुम्हारे पास में, a की जगह कितना है 1 अपॉन a स्क्वायर, a की जगह क्या है e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर होता है ना, ये देखो ये फॉर्मूला पता है सबको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें तो क्वांटम मैकेनिक्स के बिना इससे तो काम ही नहीं चलेगा,
ये होता है अंडर रूट पाई अपॉन ए टू द पावर बी स्क्वायर अपॉन 4a। एक गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है, वो आगे काम में लेंगे, प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4। इसका क्या होता है भाई गामा फंक्शन का? देखो अब ये इवन फंक्शन है ना, देखो मैं यहीं पे एक स्टेप कर रहा हूं, यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये इवन फंक्शन है तो 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 से इनफाइनाइट लिमिट बन जाएगी। अब गामा फंक्शन का फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर m e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n, वो होता है 1/n, n कितना है 2, m प्लस 1/n, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा 3/2 अपॉन अल्फा कितना है 1 अपॉन a स्क्वायर की पावर 3/2, ये लीजिएगा, बस ये बन जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इधर देखिए ध्यान से, इसको जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो क्या ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? क्योंकि 1 अपॉन ए स्क्वायर ऊपर जाके ए स्क्वायर बनेगा, रूट से बाहर आएगा तो ए बनेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो एच क्रॉस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर बाई 2m, बचेगा पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें ले जाओ, है ना, इसके अंदर ले जाओ, इसके अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये बचेगा प्लस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2ma स्क्वायर, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो ही चुका है इससे। ठीक है, फिर प्लस देखो ये पहले, अच्छा प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस चल रहा था ना अंदर, ये तो यही कैंसिल आउट हुआ है, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m 1 अपॉन a रूट पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ऐसे कैसे रहेगा, 1 अपॉन a की पावर 4, ये 1/2, अच्छा कुछ ये 1 नहीं है 2 है, ध्यान रखना, यहाँ पे 2 भी तो लिखा था ना अपन, ये 2 है तुम्हारे पास में, ये 1/2, इसका वैल्यू होगा 1/2 रूट पाई। ठीक है, अपॉन में, और देखो 1 अपॉन a स्क्वायर की पावर 3/2, ऊपर जाके क्या होगा a स्क्वायर इंटू a हो जाएगा क्या, 3/2 को आप 1/2 प्लस 1 लिख सकते हो ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो आप लोग, है ना, ये ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे, ठीक है, देखो पी स्क्वायर बाई 2m प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारे पास में, देखो इसमें देखो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, a क्यूब, तो एक a तो ये रहा, ये तो यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा, तो ये बचेगा देखो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4ma स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, देखो पी स्क्वायर बाई 2m, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, अब देखो ये सब सेम है, यहाँ 1/2 है, यहाँ पे 1/4 है, तो 1/2 माइनस 1/4 कितना हो गया, 1/4 हो गया ना, तो ये हो जाएगा प्लस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 4ma स्क्वायर। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो ये बेसिक क्वेश्चन था तुम्हारे पास, ओनली एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ था। देखो यहाँ पे इसका आंसर तुम्हारे पास में, देखो ये मिल जाएगा तुम्हारे पास में, देखो ऑप्शन ए है ना तुम्हारे पास में, ऑप्शन ए तुम्हारे पास यही आ रहा है, पी स्क्वायर बाई 2m एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4ma स्क्वायर। ठीक है ना, दैट्स वाई इसका ऑप्शन ए तुम्हारे पास में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट लग रहा है तो देख लो भाई, बाकी देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, और टीएफआर में कम से कम एक क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव जरूर से आता है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन तुम्हारे पास में करेक्ट हो जाएगा। चलिए